देश की एकमात्र क्लास है हमारी योगाहार क्लास। हम सबकी योगा क्लास ऐसी है कि पूरे जो उत्सव होते हैं वो उत्सव का हम साथ लेके चलते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी है, नवरात्रोत्सव है और भी हमारा रामनवमी है, सब उत्सव को हम लेकर चलते हैं। ये देश की एकमात्र ऐसी क्लास है, हम सबको इकट्ठा करके एकजुट करके रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जी, अभी आप मुकेश सर कंटिन्यू करिए। तो हम कर रहे थे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो 2 मिनट और करते हैं, उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। और एक बात की पवित्र ऊर्जा कायम रहती है। रंजना दी, ये शंख जो है ये मैं त्र्यंबकेश्वर से लाया हूं। बहुत सुंदर। अच्छा, तो आप महाराष्ट्र में आए थे? जी, अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप सबको आता होगा कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप षडमुखी मुद्रा ना बना पाए तो कम से कम अपने 2 पॉइंट्स को ऐसा पकड़ें जिससे आपके शरीर के भीतर कुछ तो हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका, जहां आप सरस्वती का उद्गम स्थल है, जहां थर्ड आई है आपकी, वहां पे। दूसरा है आपका जो छोटा वाला कान है, उसको ऐसे दबा लें। और तीसरा, आपकी उंगलियां जहां आपके चश्मे की गद्दी होती है वहां पे रख लें। इन तीनों स्थानों पे अंगूठे पे भरपूर दबाव, इंडेक्स पे थोड़ा उससे कम, और सबसे कम दबाव आपको अपनी नासिका पे देना है। आपके ओंठ बंद रहेंगे, दांत मिले हुए रहेंगे,
दांत के पास में आप जिह्वा रख सकते हैं, और जिनको उच्च स्तर का योग करना है उनकी अपनी जिह्वा को तालू में लेके जाएं और मुंह बंद करके ओम का गुंजार करना है। मौन, शांत, शरीर के भीतर जो रक्त संचरण हो रहा है उसको देखने का प्रयास करें। अपनी श्वासों को लंबा और गहरा करें। अपनी आंखों की पुतलियों को अपनी थर्ड आई की ओर लेके जाएं। थोड़ी देर शांत रहने का प्रयास करें। विचार शून्य होने के लिए आपको श्वासों को लंबा और गहरा करना पड़ेगा। यूं तो प्रतिपल विचार हमारे शरीर में, हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन उनकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए आपको अपनी श्वासों को बढ़ाना होगा। और उसका एकमात्र उपाय है कि भोर में 4 साढ़े 4 बजे जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो मन नियंत्रित होने लगेगा। और जब आप इस प्रकार प्रारंभ करेंगे तो शुरू में थोड़ी सी कठिनाई होगी। मन को दृढ़ता पूर्वक जब आप इस तरीके से बांधने की कोशिश करेंगे श्वासों के माध्यम से, तो धीरे धीरे वो एक पालतू पशु की तरह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा होने लगेगा। और मन से ही हम अपने सारे विचारों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का प्रतिपादन करते हैं। और जैसे जैसे हम सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर के भीतर और बाहर जो भी घटनाक्रम होते हैं उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं। ईश्वर हमें वो सारी सुख सुविधा देने को तैयार हैं। बस ये हमारी पात्रता कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, उसके ही परिणाम स्वरूप जो हमें फल प्राप्त होता है वही हमारे जीवन को दुखी और आनंद पूर्वक दोनों में से जो श्रेष्ठ होता है हमारे लिए वो हमें मिलता है। लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे आंखों को खोल दें। थोड़ा सा प्रयास किया था मैंने,
ये बताने का कि हम कैसे एकाग्र हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और अर्ली मॉर्निंग जब हम उसको करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा नियंत्रित कर पाते हैं। अभी आप सब लोगों के मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका समय आ गया है। रंजना दी से मेरा अनुरोध है, जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं उन लोगों को एक एक करके प्रश्न को बनाएं और फिर उनका निराकरण किया जाए। दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पे रखें, धीरे से वापस। मेरा तो ध्यान एकाग्र हो गया था, मुझे पता ही नहीं था, जब आपने नाम लिया तब मुझे प्रकट हो गुड। गया। चलिए, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड राइज किया है। भाई साहब, आपका स्वागत है। जियो ओम नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हम लोगों ने आज भी बहुत कुछ नया सीखा। जैसे कि पिछले बार मैंने कहा था कि कभी कभी जो हमारी स्थायी कक्षा चलती है उस कक्षा में कुछ ऐसे अनुभव आ जाते हैं जो हमें हमेशा जो है प्रेरणा देते हैं या हमेशा याद रहते हैं। तो ऐसे जो आपके अनुभव है कृपा कर वो हमें बताएं जिससे कि और लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। जी ओ। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद योगाहार कार्यक्रम के संचालक करता। क्षमा चाहूंगा। मैंने गलत समय पे तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं जी सर, बोले आप। हाँ, तो मैं भी एक सामान्य जनजीवन अपना जी रहा था और अभी आप लोगों को तो विश्वास होगा नहीं कि मैं लगभग 98 किलो का हो गया था, 98 केजी। बहुत सारी बीमारियां मेरे भीतर भी प्रवेश कर गई थी। फिर लगा कि कुछ कर लिया जाए, क्योंकि पैसे थे नहीं, खर्च कहाँ करोगे, पैसे तो होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, सदगुरु महाराज स्वामी रामदेव जी का सानिध्य मिला। 2004 की बात बता रहा हूं। तो जैसा कि आम जनजीवन में शंकाएं होती, मेरे मन में भी शंका थी। IVRI बरेली में उनका कैंप लगा था, मैं वहां गया था। उस समय पे पतंजलि योग पीठ या इस टाइप की कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। 2004 की बात बता रहा हूं। तो वहां पे हम लोगों ने 7 दिन का कैंप किया और उसके बाद मेरी जिद थी कि मुझे स्वामी रामदेव जी से मिलना है। मैं मिला। एक अद्भुत अनुभूति हुई जब उनसे मिला और उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ पे रखा। तब से जीवन बदल गया। तब से लगा कि कुछ किया जाए, केवल अपने लिए नहीं, अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। यूं तो ये पूरी पृथ्वी हमारी है, सबके लिए करना, लेकिन दुष्चरित्र लोगों को अगर हम सही कर पाए तो ये बहुत बड़ा, जैसा हमारे गुरु का आदेश है उसका पालन हम लोग करते हुए इस जीवन को इस तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। और योग मुझे सबसे अच्छा मार्ग लगा चलने और चलाने के लिए। ये अलग बात है कि भारत में अभी भी गुलामों की संख्या ज्यादा है। गुलाम इन द सेंस कि अभी भी हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें गुलामी की मानसिकता में पकड़े हुए हैं। हम हैं तो आजाद, लेकिन कर्म हम ऐसे कर लेते हैं जो गुलाम। जैसे भाई, बीमार हम क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि हम अकर्मण्य हो गए। हमने वो सारे साधन अपना लिए जिससे हमारी कर्मण्यता को बल मिले।
तो धीरे 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 मैंने भी वो सारे मोटापा और ये सारी चीजें बीमारी सब भरती गई। उसके बाद फिर जब स्वामी जी से भेंट हुई उसके बाद मैंने उन अभ्यासों को आज तक भी वैसा ही रखा है। आप सोच सकते हैं आज तक भी मैंने 1% भी उनमें परिवर्तन नहीं किया। जो मैंने पहले 7 दिन में सीखा था उसके बाद बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं पतंजलि लगातार जाता था। जितने कार्यक्रम होते थे 2019 से पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले जितने कार्यक्रम होते थे हर कार्यक्रम में मैं शामिल होता था। अपने यहाँ से युवाओं को लेके जाता था, वृद्धों को लेके जाता था, माताओं को लेके जाता था बार बार हरिद्वार। और उसका लाभ यह है कि जब हमारे राष्ट्र ऋषि प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब भी मैं वहीं था, अमित शाह जी आए तब भी मैं वहीं था, योगी जी आए तब भी मैं वहीं था। ये मैं 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ, आप ये ना सोचें कि उसके बाद जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें। और ये जैसे आजकल मुन्नीलाल भाई साहब मुझे हर कार्यक्रम में दिख जाते हैं पतंजलि के, ऐसा ही कभी मेरा भी ये रहता था कि मैं हर कार्यक्रम में वहां पे उपस्थित होता था। उसका अच्छा वो ये मिला मुझे कि मैं राज्य कार्यकारिणी में भी विगत कई वर्षों तक रहा और उसमें मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव प्राप्त हुए और उससे मेरे जीवन को एक नई दिशा और दशा मिली। योग के बहुत सारे कार्यक्रमों को सीखने का मौका मिला जिसमें मुख्यतः शारीरिक शोधन तो है ही, उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर, अभ्यंग, इन सारे कार्यक्रमों में भी मैंने हिस्सा लिया और उस विषय में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैंने, और उसको मैंने जब अभ्यास में उतारा तो लोगों को अभूतपूर्व परिणाम मिले। जो बेचारे दर्द से कराह रहे थे, बहुत सारी परेशानियों से मुक्त हुए। अभी भी मेरे पास, अब तो भगवान की दया से, गुरुदेव की कृपा से मेरा लगभग लगभग 9 देशों में ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं और कुछ लोग ग्रुप में भी मेरी कक्षा में शामिल होते हैं। और भारत के बहुत सारे लोगों के साथ मैं योग करता हूं। और लॉकडाउन के समय पे आप विश्वास नहीं करेंगे, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर्स की क्लास होती थी जिसमें सर गंगाराम, सफदरजंग एन्क्लेव, एम्स के बहुत सारे डॉक्टर अपने अपने समय पर योग उपचार के लिए योग कक्षा में आते थे। कुछ एक लोगों के मुझे नाम याद हैं, जैसे डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर सुमेधा, डॉक्टर प्रीति, ये इस टाइप के कुछ एक नाम मुझे याद है अच्छे से क्योंकि ये लंबे समय तक मेरे साथ योग किए और इनके हस्बैंड्स भी मेरे साथ योग करते थे। और बेसिकली उनकी क्लास सारी ये नहीं होती थी, उनकी मेडिटेशन की ही क्लास होती थी ज्यादातर, क्योंकि उनको मानसिक अवसाद की अवस्था से गुजरना पड़ता था। तो ये मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है अपना। अब मैं चाहूंगा रंजना दी से कि मेरे बारे में सुनने से अच्छा ये है, जो लोग बेचारे दुखी हैं, जिन लोगों को कोई रोग है या जिन लोग को कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, उनके प्रश्न ले लिए जाएं। ओम। जी जी जी, बहुत सुंदर। वर्तमान में सर ये जो बार बार ये लग रहा है साइटिका के लोग रोगी बहुत मिल रहे हैं, साइटिका में क्या करना चाहिए? साइटिका में देखिए, सबसे पहले तो आपको शोधन करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, बहुत सरल चीजें हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आहार पे ध्यान दे दीजिए। आहार अगर सही कर लेंगे तो ठीक हो सकता है। तो पहली चीज ये है, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन। अगर बीपी के रोगी नहीं है तो अजवाइन और मेथी मिला सकते हैं। अगर बीपी के रोगी हैं तो अजवाइन और मेथी ना मिलाएं। एक एक चम्मच रात को भिगाना है। रात को भिगा के सुबह उसको निथार के आप उसका पानी गुनगुना करके पी लें। फिर उस जो जो भीगा हुआ मटेरियल रखा था उसको फिर भिगा दें और शाम को फिर उसको निथार के पी लें। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, उसको अपने मसाले में मिला के पीस लें और उसको अपने मसाले की तरीके से प्रयोग करें।
आप देखेंगे आपका पेट साफ होने लगा है। पहले दूसरे दिन से आपका पेट अच्छे से साफ। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि एक बार अगर हम शौच को चले गए तो पेट साफ हो गया। ये गलतफहमी है लोगों की। हमारी आंतें ना इस शंख के भांति होती है, जैसे ये शंख अंदर से होता है। इतना आसान नहीं है इसका साफ होना। इसीलिए योग में एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन, षटकर्म की क्रिया है। किसी दिन आप चाहेंगे तो षटकर्म की वो क्रिया शंख प्रक्षालन भी करवा दूंगा, या आप कहोगे तो मैं मौखिक रूप से भी बता दूंगा। तो जब तक आपकी आंतें साफ नहीं होंगी, रोग कोई आपके शरीर से बाहर जाएगा नहीं। गोली खा के थोड़ी देर ये तो लग सकता है आपको कि मैं स्वस्थ हो गया हूं, लेकिन वो फिर से जागेगा। जैसे जब आप डंडा लेके किसी सांप को भगाते हैं तो वो बिल में घुस जाता है, लेकिन जब आप वापस चले जाते हैं तो वो फिर बाहर निकल आता है। ऐसा ही होता है। जी जी, बहुत सुंदर मुकेश भैया। अगला सवाल मैं आदरणीय शरद वर्मा जी है, उनको ले लेती हूँ। जी शरद भैया, आपका स्वागत है। जी ओम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को वेट कम करने के लिए बताइए। शरद भैया उम्र पूछ सकता हूं आपकी? 49। हाँ, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। कितना वजन है अभी? आवाज नहीं निकल रही। सही सही बताइए शरद भैया, वजन कितना है आपका? 1 किलो कम मत बताइएगा। 1 कुंटल 2 किलो। कितना कम करना चाहते हैं शरद भैया, और कितने समय में? 25 किलो। कितने समय में कम करना चाहते हैं? 1 क्विंटल 2 किलो। एक अरे रंजना बहन जी, हंसो मत यार। अब किसी की परेशानी है तो आप हंस रहे हो। हाँ? शरद भैया कितने हंसना समय मना में? है। शरद भैया एक कितने एक समय में यार साल कम? में सब कोई सर, मोटा नहीं हो पाता। 1 साल। सब कोई मोटा नहीं हो पाता है। मोटा हो पाता है, हंसने क्या फायदा? कोई हंसता है। देखना है मुन्नीलाल सर ठाका लगा के हंस रहे हैं। बताओ सर। अब बात शरद मत भैया, करो, ये बताओ उन्होंने पूछा समय कितना चाहते हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 एक महीना? एक एक वर्ष में, 1 साल में सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्योंकि अगर आप कहते 1 महीना तो आपको हार्ड एक्सरसाइज करना पड़ता मेरे साथ, और हार्ड एक्सरसाइज में फिर आपकी हालत हो जाती खराब। तो 1 साल जी बहुत बढ़िया है। देखिए, पूरा जो यौगिक नियम है अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत सारे लोगों को बड़ा लाभ देने वाला है। अच्छे से नोट कर लें, चाहे तो मन में नोट कर ले या कॉपी में नोट कर ले। में कर रहा है सर, कॉपी में। हाँ, जी जी बताइए। मैं जो अपनी दिनचर्या, क्योंकि 1 कुंटल में 2 किलो तक तो मैं भी पहुंचा था ना, 2 किलो कम तक मैं भी पहुंचा था, तो मैंने अपने आप को इस समय 67.5 यानी 67 किलो 500 ग्राम मेरा वेट है। हाइट है मेरी 5 फुट 7.5 इंच। तब मेरी 5 फीट 8 इंच है। हाँ, तो आपका होना चाहिए 68 69। जी ठीक है, तो अब जी आपका बीएमआई बिल्कुल एक्यूरेट हो, इसके लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये आपके सारे रोगों के लिए रामबाण है। जी सर। आदमी कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, रात को 10 बजे सो जाए जी अगर संभव है तो। जी सर। सुबह 3:30 4 बजे उठें। 3:30 4 बजे उठ के सबसे पहले पानी पीना है। लगभग लगभग जैसे मेरा बॉडी वेट है, मान लेते हैं उसको 70 किलो कर लेते हैं। 67 समझ में नहीं आ रहा, 70 किलो, ताकि आपको बताने में समझने में आसानी हो, इसलिए मैं उसको 70 कर रहा हूं। तो यानी 700 ml
यानी कि 700 ml आपको पानी पीना है गरम। गरम का मतलब गुनगुने से थोड़ा ऊपर। इसको नोट करते रहिए, जिसको समझ में आना, बहुत सारी बीमारियां इसी से चली जाएंगी। उसके बाद आप फ्रेश होने चले जाइए। फ्रेश होने के बाद आप अपना ब्रश जो कुछ करते हैं वो करिए। जब आप ब्रश करेंगे, लास्ट में जब आप अपना टंग क्लीन करेंगे, उसमें से कुछ पानी बाहर आएगा, उसको निकाल दीजिए। उसको आप कहते हैं एसिड, वो एसिड होता है, उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आपको 10-15 मिनट बिल्कुल शांत रहना है, अपना नहा धो जो कुछ कर रहे हैं कर लीजिए। ठीक आधे घंटे बाद आपने 500 ml पानी पीना है, फिर से गुनगुना। कितना? 500 ml। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपको वो जो 500 ml पानी पिया है, आप उसमें एलोवेरा, अगर आपको घुटने का दर्द नहीं है तो आप आंवला एलोवेरा स्वरस, इसके साथ साथ आपको गोधन अर्क लेना है 20 ml। देखो जी, मोटे होने के लिए आपने जहर खाया है, तो पतले होने के लिए अमृत लेना भी पड़ेगा। जहर खाने में जी आपको सर, जी सर। शर्म नहीं आती है, तो अमृत लेने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जी मैं कहता हूं गोधन अर्क लीजिए, वो कहते हैं गोधन अर्क कैसे ले सकते हैं? अरे भैया, लेना पड़ेगा। गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है, ये मान के चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा कुछ। तो गोधन अर्क 20 ml, 20 ml एलोवेरा, 10 ml आंवला गिलोय रस स्वरस, जी ये आपको प्रतिदिन लेना है। जी इसके सर। कम से कम 1.5 घंटे बाद ही आप कोई चीज लें। आहार नहीं लेना है, अन्न नहीं लेना है। अन्न 12:30 बजे से पहले नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। अब आप कहोगे मुझसे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, अरे डॉक्टर तो कहता है सुबह को कुछ खाना है। यही होगा ना प्रश्न बहुत सारे लोगों का। मैं कहता हूं कुछ नहीं खाना है, हम खा के ही, वो डॉक्टर तैयार इसलिए कर रहा है आपको कि कुछ खा ले बेटा, ताकि मेरी दवाई बिकती रहे। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं खाना है। अगर आपको खाना है तो आपको खाना है अखरोट, बादाम, किशमिश, अंजीर, मूंगफली जी के दाने, ये खाने हैं आपको। ये रात को भिगो के रख दीजिए। और जो मैंने अभी जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी बताया, अजवाइन और मेथी केवल वो लोग नहीं लेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग लेंगे। ये पानी आपको पीना है, पानी के बाद आपको ये खाना है। अब मुट्ठी भर भर के मत खाना भैया। एक मुट्ठी आप काचा बादाम ले लो, मतलब मूंगफली के दाने ले लो। उस एक मुट्ठी का मतलब ऐसी वाली मुट्ठी नहीं, ऐसी वाली मुट्ठी, इसमें 20-30 दाने आएंगे, उतना भिगा दीजिए। 5-7 बादाम भिगा दीजिए, 5-7 किशमिश भिगा दीजिए, 5-7। और बादाम सुबह ले लेते हैं भीगी हुई। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं, आपको ये चीजें ऐड करनी है। बादाम तो सारे खा रहे हैं, लेकिन ऐड ये करना है। उसके साथ 2 अंजीर डाल दीजिए उसमें। ठीक हो गया? इसको करने के बाद अब आप बिल्कुल शांत हो जाइए। आपका पेट भर गया है, आपको डकार आएगी। लगभग 1.5 घंटे बाद आपको शुरू करना है फ्रूट्स। जो रीजनली और सीजनली फ्रूट्स हो उसको खाइए। भारत में इस समय अमरूद, सेब, पपीता, अनानास, अनार, इनका सीजन चल रहा है, इनको खाइए। तरबूज खाने की आवश्यकता नहीं है, खरबूज खाने की आवश्यकता नहीं है, संतरा खाने की आवश्यकता है। जिनको घुटनों में दर्द है वो संतरा ना खाएं।
आ रही समझ में? हर चीज का एक समीकरण है, बॉडी के साथ उसका तालमेल है, अगर उसको सही रखेंगे तो सही हो जाएगा। कितना खाना है? जैसा मैंने बताया कि मेरा वजन मान लेते हैं 70 किलो है, तो मुझे 700 ग्राम फल खाने हैं। कितने बजे तक? 12 बजे तक। अब आप बताइए, 700 ग्राम जब आप फल 9:30-10 बजे से खाना शुरू करेंगे तो किसी नाश्ते की आवश्यकता है, किसी अन्न की आवश्यकता है? नहीं 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 पड़ेगी सर। नहीं होगी। 12 बजे 12:30 बजे आप शुरू करें सैलेड। सैलेड खाना है आपको 350 ग्राम, क्योंकि मेरा वजन 70 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 350। 350। अपने अपने वजन के हिसाब से आपको अपना अपना कैलकुलेशन करना है। तो ये हो गया आपका 350 ग्राम सैलेड खाना है। जब तक सैलेड खत्म ना हो खाने की ओर देखना भी नहीं है, चाहे कुछ भी बना हो। सैलेड खत्म होने के बाद 5 मिनट के बाद आपको भोजन करना है। दुनिया का कोई रोग आपके भीतर नहीं रह सकता, 1 साल के अंदर वो बाहर जाने लगेगा। अगर आप चाहें तो मुझे स्टैम्प करवा लें, रजिस्टर्ड कंचन करवा जी को लें। कंचन जी को जोड़ लो, कंचन जी को जोड़ो पहले, तब ठीक रहेगा। वो सुनती सर रहें। मंडी में, सब्जी मंडी में हूँ सर अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुना देना। अभी जो भी इतने सारे मेनू बनाए हुए होंगे वो आपको ना फिर देखना ही है, बस आंखों से देखना है, बस उसको खाना नहीं है। तो ये प्रक्रिया आपकी हो गई भोजन तक, दिन के भोजन तक। अब दिन के भोजन के बाद मेन समस्या क्या आती है? आदमी क्या कहता है? उस समय खा पी के उसके बाद सो जाता है। सोना नहीं है। कोई बहुत ज्यादा भी अगर काम करता है तो उसको केवल 30 मिनट सोना है, 30 मिनट, जो बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत सारे लोग तो ये योग करने के बाद 2-2 घंटे की नींद निकाल रहे हैं। भैया ये कैसा योग कर रहे हो तुम? ये नहीं करो भैया। तो आपको केवल 30 मिनट का नींद निकालना है दिन के भोजन के उपरांत, अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल शांत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी एक्टिविटी जारी रखें। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की इच्छा होती है, बिल्कुल बंद कर दें, घर में गुड़ रखें, गुड़ खाना शुरू करें। आज से अगर आप शुरू करेंगे ये कार्य, तो अगली जो हमारी नवरात्रि आएगी बसंत वाली, वहां तक देखेंगे आपके शरीर का शोधन हो चुका होगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर से रोग खुद निकल के भाग रहे हैं। अब आपको शाम तक केवल जल पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर आपको केवल जल पीना है। और जल कौन सा? निवाया, जिसको कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर। कोई चाय नहीं पीनी, कोई दूध नहीं पीना है, आप स्वस्थ रहेंगे। जो दूध पी रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप A2 मिल्क पी रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके रोग कभी आपके जीवन से जाएंगे नहीं। आप लिख के रख लो मेरी बात। मैं दूध नहीं पीता हूं और ना दूध की बनी कोई चीज खाता हूं। लोग सुबह 1.5 किलो पी रहे हैं, शाम को 1.5 किलो पी रहे हैं, फिर बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गाय तो चोर के ले गई ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और तुम जी रहे हो जर्सी और हॉलिस्टन में। ये गाय नहीं है भाई, इनके अंदर 5-5 जीन है दूसरे जानवरों के। अपनी गाय का दूध पियो तब कुछ होगा, अपनी गाय का घी खाओ तब कुछ होगा। क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, लेकिन मैं जो स्वस्थ रहने की एक परिकल्पना है उसके साथ चल रहा हूं, उसी को करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। शाम को सूर्यास्त से पहले आप फल खा सकते हैं, सूर्यास्त के बाद आपको फल नहीं खाना है। जैसे ही सूर्यास्त होता है अपनी संध्या करें, पूजा करें, उसके बाद सैलेड खाएं, भोजन करें, दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ नहीं लेना है। ये सामान्य सी दिनचर्या का फॉलो करें आप। ऐसा कोई रोग भीतर नहीं है जो बाहर ना जाए।
फिर भी किसी का प्रश्न है, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ओम। छाछ भी नहीं पीना, छाछ। छाछ कौन सी गाय के दूध से बनी दही क्या छाछ है, ये बताएं। हमारे यहाँ गांव से दूध आता है ना, वो उसका ही पीते हैं। गांव में कौन सी गाय पली हुई है, इसका तो निरीक्षण करना पड़ेगा ना। जी जी प्रणाली बहन, मैं पहले सीरीज बाय एक एक प्रश्न ले लेती हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी ने हैंड राइज हेलो, किया है। मैं प्रश्न इसी में प्रश्न पूछ रहा हूँ। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन जी, इनका सेवन क्या सुबह करना, कैसा करना इनका? सुबह शाम दोनों समय पे। इनको मिला के खाना है क्या? खाना नहीं है साहब, रात को भिगाना है, सुबह छान के पीना है, और वही जो सुबह आपने छाना है वही फिर भिगा देंगे, शाम को फिर उसी का पानी पीना है, और उसके बाद वो जो बचा हुआ मटेरियल है उसको अपने मसाले में पीस लीजिए या मिला लीजिए और खा लीजिए। तो कितने पानी में डाल के पीना है इनको? 1 गिलास पानी ले लीजिए, 200 ml, उसमें 1-1 चम्मच सब डाल दीजिए। जी 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 जी, ठीक है जी, और उसको ढकना नहीं है, पानी को छन्नी लगा सकते हैं, छन्नी से ढक सकते हैं, लेकिन पूरा ढकना नहीं है। ये जो नाश्ता आपने बताया, अखरोट, बादाम, किशमिश, अंजीर ये वगैरह, ये कितने बजे करना है सर? आप कितने बजे नाश्ता करते हो? हम तो नाश्ता करते ही नहीं है साहब। तो आप सुबह कर लो योग करने के बाद। मई पीते हैं योग करने के बाद में, 2 गिलास मई बस। बाकी शुगर है इसलिए सिर्फ मई पीते हैं, वो भी देसी गाय का, गिर गाय का, गिर गाय के दूध। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। क्या भाव मिलता है साहब ये गिर गाय का घी? ये अपने घर में यूज करते हैं, 2 गिर गाय है मेरे पास। नहीं, क्या भाव देते हैं आप? हम देते ही नहीं, इतना मिलता ही नहीं। कोई मांगते हैं, कोई बोलते हैं कि 1800 रुपए, ऐसा कुछ बताते हैं कि 1800 रुपए में ले लेते। ये अपने रामकृष्ण भैया बेचते हैं 1800 रुपए में। अगर गिर गाय आप मुझे दिखा सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जी जी जी, है अभी गिर गाय दिखा दूंगा आपको। जी, बंदी बहुत बहुत शानदार है, 1 नंबर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेना इसके बाद आप। जी बोलो, नंबर बोलो आप। 9411 9411 077। 077। क्या नंबर लिखा आपने? 9411 077। 63077। 63077। जी जी, आप बताइए क्या लिखा? 9411 63077। जी, धन्यवाद। जी अगला सवाल लक्ष्मी नारायण जी का है। जी भाई साहब आप बोलिए। जी परिचय के साथ। जी, लक्ष्मी नारायण खेरवानी, बरेली मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, वैसे जो नियम आदरणीय भाई साहब ने बताया वैसे वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर मेरा पूरा हो गया सर क्या? हाँ साहब, मैंने सुबह से रात तक का बता दिया आपको। सर जी सर, रात का खाना नहीं बताया था। जो दिन में किया ना जैसे, उसी को रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है। जी सर। जी सर, ओम जी, सर। जी ओम। जी लक्ष्मी नारायण जी। हाँ जी आदरणीय, वैसे मैं ये नियम कर रहा हूँ 2008 से ही, और इसमें से कुछ फल ऐड नहीं किए थे, तो ये जनरली कोई भी कर सकता है हाँ जी, इस नियम को? कोई भी कर सकता है।
हाँ, तो क्योंकि सभी लोगों को मैं बताता भी हूँ तो ये नियम के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, किसी को अगर कोई स्पेशल बीमारी हो तो उसके लिए क्या बताना चाहिए? मैंने नंबर दे दिया ना आपको। जी आदरणीय। अच्छा, देखिए। दूसरी बात ये, हमारी 8 दिन पहले एक चर्चा हुई थी, जी। सभी लोग जुड़े हुए हैं उसमें, कि हम जाकर के स्कूलों में जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में हमें उनको जानकारी देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल। अभी बरेली में गया था, जी। तो हमारे बानी के बानी साहब हैं छिंदवाड़ा के, उनने परमिशन दे दी है। बहुत बधाई। जी बहुत बधाइयाँ साहब। जी आदरणीय, धन्यवाद। प्रश्न तो पूछें, उनको प्रश्न किन पूछें। किन विषय आपका के कोई बारे में रोग है, जानकारी? रोग से संबंधित प्रश्न पूछें। जी जी धन्यवाद। और हाँ। आगे हमारे निर्मला झोपे जी। ओम जी, ओम जी। ओम सर। ओम सर, हमारे पिताजी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया था, घुटने के ऊपर गिरे, तो घुटना बहुत जी। ज्यादा दर्द दे रहा है। डॉक्टर ने जी। घुटना रिप्लेस करने के लिए बोला। हम्म। तो अभी वो अबव 80 है, तो कैसे करना अच्छा। चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी मैं उनको थोड़ा सा सरसों का तेल घी से मसाज करके दिया, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन कल एक जी। डॉक्टर आए थे, उन्होंने थोड़ा सा चीरा मारा और वो सोकिंग करके थोड़ा ब्लड निकला, और 250 बूंद के हिसाब से वो उन्होंने ये किया। तो और उन्होंने बोला कि भैया मसाज नहीं करना है पैर को, हाँ। बोले गंदा खून जमा हो गया उसको निकालना है। और डॉक्टर रिप्लेस के लिए बोला है, जब एक्सरे वगैरह निकाला, डॉक्टर रिप्लेस के लिए बोला है। उफ। तो वो डॉक्टर अपना काम कर गए हैं? हाँ कौन? नहीं, मतलब डॉक्टर। गोली कुछ नहीं। अभी यहाँ पे सेगांव संस्थान है, नांदुरा डिस्ट्रिक्ट तहसील में। सेगांव संस्थान का इलाज, वहां से जाके गोलियां लेके आते हैं आयुर्वेदिक का, वहां दिखाते हैं और घर आके ये करते हैं। और बाकी हल्का मसाज तेल का ये करते हैं, उनको रिलीफ मिलता है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया, बोले वो जो आए थे कल, उन्होंने मना किया ये करने के लिए, हाँ, मसाज नहीं करना। जी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप वो घुटने के बल गिरे हैं और उसके बाद अगर आप हाँ। मसाज करोगे तो वो और प्रॉब्लम बढ़ेगा ना। एक तरीके से वो डॉक्टर ठीक कह रहा है कि जब आप वो गिर गए जी हैं जी तो उसमें आप नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता है कि दबाना कहाँ है, उसको तो बस ऐसे करके मरोड़ देना है, उसका मतलब यही होता है ना। तो हाँ। ऐसे करेंगे तो जी दर्द जी और जी जी। बढ़ेगा। अब दूसरी बात, अगर ब्लड जम गया है अंदर 1%, हम्म। तो ब्लड को साफ करने के लिए क्या आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं। नहीं, लहसुन प्याज तो मैं बोला उनको खाने के लिए, लेकिन नहीं खाते। और खट्टी चीज बनाता था, लेकिन वो मूली संतरा, अभी आपने संतरा मना किया खाने के लिए, अभी इसको देखो, बताया जो भी वात रोगी है, हाँ जो भी वात रोगी हैं, या जिन लोगों अभी को बोल रहा भी हूँ जी। जिन लोगों को भी जोड़ों का दर्द है, वात रोगी हैं, उन लोगों को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये मैं नहीं, सब लोग बोलते जी हैं। जी ठीक है। दूसरी जी बात, जी जी क्योंकि ये जी जी। एक आकस्मिक दुर्घटना है जिसमें वो गिर गए, अब उनके पांव में चोट लगी है, इसलिए उनको भी फिलहाल खट्टी चीजें बंद कर दें। घी जी जी जितना जी। पिला सकते लेकिन हैं, सर अगर असली गाय का। मान्यवर, 1 मिनट अच्छा। मुझे सुन ले फिर आप। तो घी जी जी। जितना आप, घी अगर प्योर है, शुद्ध गाय का घी है, हाँ। वो आप पिलाना शुरू करें। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिससे उनके पांव में जमा हुआ जितना रक्त है वो दूर हो जाएगा। अब आप नोट कर लें थोड़ा सा। पेन कॉपी लेके बैठा करें साहब, अगला आदमी लाइन में है, फिर नहीं तो उसके प्रश्न आ जाएंगे। जी अशोक भैया, मुझे पता है आप तो बहुत जबरदस्त है। जी बताइए। तो देखिए, एक लेना है आपको मदार के पत्ते 7 से 8, मदार के फूल। यू नो मदार के फूल, मदार के पत्ते।
भाई साहब हाँ या ना तो बोलो, अभी माइक बंद कर दिया आपने। जी जी मैंने जी इसको जी जी बताया। जी जी अपने आप हो गया सर। जी जी जी। हाँ मदार के पत्ते नॉन। हाँ, एक आपने लेना है धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल। धतूरे के पत्ते एक एक। हाँ एक एक नहीं, धतूरे के पत्ते लेने हैं 5-7, और एक या दो धतूरे का फल। एक या दो फल। हाँ, हाँ निर्गुंडी के पत्ते लेने हैं आपको लगभग लगभग 100-200 ग्राम। 100-200 ग्राम। ठीक हो गया। हाँ जी इस सर। इसके बाद लेने हैं आपको एरंडी के पत्ते। एरंडी ये कितने लेने सर? ये ले एक लीजिए, 4-5 पत्ते ले लीजिए। 4-5। हाँ इसके बाद लेना आपको सहजन, जानते हैं, मोरिंगा। सहजन। हाँ मुनक्का। हाँ सहजन। हाँ, इसके पत्ते ले लीजिए थोड़े से। सहजन थोड़े। जी। इन सब को एक पारिजात का पत्ता भी लिखिए, पारिजात जानते हैं ना? पारिजात। हाँ जी जी जी। पारिजात के पारिजात। पत्ते की। इसको इसके दूसरा पत्ते नाम कितने लेने? इसका दूसरा नाम बता सकता है कोई मुझे? अकौआ अकौआ। हरसिंगार। हरसिंगार। हार श्रृंगार हरसिंगा जी। हरसिंगा हरसिंगा। हाँ, इसके पत्ते भी लेने हैं आपको लगभग लगभग सराड़ी भी 20 बोलते हैं 30 सर पत्ते। इसको। हाँ जी। सराड़ी हाँ शायद। पहाड़ों में पाई जाती है। जी जी जी। इसका बहुत फूल फूल होते हैं छोटे शीघ्र छोटे। होता है। 20-30 पत्ते इसके ले लीजिए। ठीक हो गया। जी अब आपको इसको कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में तिल के तेल में उबालने हैं ये सारी चीजें। अब डालनी है इसमें कुछ ऐसी औषधि जो आपकी रसोई में होती है, जैसे 4-5 लौंग, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी अजवाइन और लहसुन। जी सर। कर लिया? जी जी देखो भैया, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। अब आपको करना क्या है, इसको उबाल के अच्छे से, मतलब जब ये आधा रह जाए तेल, तो ये तेल आपके बार बार काम आने तेल वाला कितना है। कितना लेना है सर? किलो 1 लीटर? भाई साहब मान लेते हैं आपने 1 बोतल तेल उबाला, तो वो आधा ही रह जाएगा ना। जी जी कितना कितना बोला था? 1 लीटर? हाँ हाँ हाँ। तो अब आपको करना यह है कि मान लेते हैं, अब आप मेरे को जरा इस पे देखें, ये आपने पांव जी सीधा रख दिया जी और अपने जो घुटना है, जो भी घुटना चोट का एरिया है, वहां पे आपको अपना ऐसे आटा लगाना है, सब तरफ पूरी तरीके से ऐसे बंद कर देंगे। आटे को अगर आपकी उड़द की दाल का जी कर जी सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई ऐसी चीज जिससे ये ऐसे करके जी कवर कर ले और कटोरी के शेप में बना ले। जी 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 जी। कटोरी के शेप में बना के, ताकि वो तेल नीचे ना रिसे, और इसमें आपको तेल डालना है गुनगुना। कितना? गुनगुना। हाँ, इस कटोरी को आप भर ले जी और इसको ऐसे ही थोड़ी देर उसका सेक लगने दें। जी जी जी। उसके बाद इस तेल को आप फिर निकाल के रख लें। ये तेल खराब नहीं हुआ। नहीं नहीं। ठीक हो गया। इस तेल को उनको रोज जी प्रयोग जी जी करें।
आप देखेंगे थोड़े दिन में उनके भीतर जो जमा हुआ जो वो है ना, क्या कहते हैं, खून, वो भी हाँ सब हाँ साफ हो जाएगा और दर्द भी साफ हो जाएगा। कितना भी भयानक दर्द जी हो, जी आपको नी जी जी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी नहीं, 100% श्योर। भगवान और माता जी जी का नाम जरूर ले लेना। जी 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 सर। मैं कल रात को घी, देसी घी से किया उनका ये, तो उनको आराम लगा, तो अभी वो करके बैठ, अभी खाए देसी घी से, लेकिन ये बना। और ये मदार के फूल और पत्ते बताए, मदार को क्या कहते हैं सर, प्लीज थोड़ा मुझे बता दीजिए, दूसरा मुझे समझ में नहीं आया। भाई साहब कोई बताएंगे ने, शनिदेव पे चढ़ते हैं मदार के पत्ते, अकरकरा के पत्ते। अच्छा कौआ आँख हाँ, आँख आँख ठीक है। अच्छा, जय जय आंकड़ा गुरुदेव, भी बोल जय कौआ, जय। हाँ हाँ। और कौआ है, हाँ। ये जो घटना है ना सर, 6 महीने पहले गिरे थे, मतलब वो पैर फिसल गया था, वो दूसरे कमरे में जा रहे थे तो घुटने में गिरे। 6 महीने चल रहे हैं, लेकिन अभी 15 दिन थोड़ा। अरे भाई साहब आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। किसी के कंधे में दर्द है, किसी के जी जी घुटने में दर्द है, किसी की कोहनी में दर्द है। दर्द ये होगा अगर ना। कर लेंगे तो जी। अरे अभी मैं आया था, अभी में बेचर का ये ओम धन्यवाद। आपकी आवाज मुझ तक पहुंची कट नहीं। रही है। जी जी, आवाज कट रही है मुकेश भैया। और जी फिर मुझे लगता है ये जो उन्होंने बताया है घुटने का दर्द का, तो ये सबके लिए है। जैसे कि अपने जिनको कमर दर्द है, जिनके कंधे में दर्द है, उनको सबको ये तेल यूज करना चाहिए, है ना। जी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। चलिए आगे का सवाल ले देते हैं, आदरणीय निर्मला जोशी जी। जी जी, निर्मला जोशी जी। हाँ मैम। हाँ नमस्ते नमस्ते सर। मैं कोविड में 2 बार इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद मुझे 8 महीने लगातार बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और जिससे मेरा वजन बहुत 10 किलो घट गया। मेरी हाइट जो है 164 सेंटीमीटर है, 5 फुट 3-4 इंच के आसपास, और उसका वजन मेरा 63 किलो बराबर था, 10 किलो कम हो गया, जिससे चलने फिरने में सब में बहुत ऊर्जा कम हो गई। तो फिर नींद पूरी आई नहीं, तो एलोपैथी इलाज किया तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। होम्योपैथी से अब धीरे धीरे 3 या 4 घंटे कभी कभी नींद आती है, लेकिन अभी भी वजन पूरा लौटा नहीं, आधा 5 किलो वापस लौटा है, और 5 किलो अभी भी नहीं लौटा है। तो ऊर्जा बहुत कम है, तो इसके लिए आप कुछ सुझाव देंगे तो बड़ी कृपा होगी। कहाँ रहते हैं जोशी जी? जी मैं यहाँ पुणे में रहता हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ, और 60 साल के आसपास उम्र होने वाली है अभी। कोई बात नहीं। तो जोशी जी सबसे पहले तो आप जो मैंने आपको दिनचर्या बताई है उसका पालन करेंगे, और जो मैंने आपको अभी ड्राई फ्रूट्स जी बताए, तब आप कक्षा में थे जब मैंने बताए थे ड्राई फ्रूट्स। जी 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 उस ड्राई फ्रूट्स में आपको जी काजू और सुना ऐड था। करने हैं, उस ड्राई फ्रूट्स में आपको काजू और ऐड करने हैं। जी सर। काजू ऐड करेंगे, काजू की संख्या होगी, अगर 5 बादाम है तो 10 काजू, इनको बढ़ा दीजिए। जी जी इनको लेने का प्रयास करें। आपने वैक्सीनेशन पूरी डोज लगवाई है आपने, इवन बूस्टर भी? जी जी पहली डोज लगी थी, उसमें नहीं हुआ। वो दूसरी डोज लगाने गया तभी इन्फेक्शन हो गया था, और बाद में 3rd फेज में फिर से इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, तो 2 बार इन्फेक्शन हुआ। बेसिकली है क्या कि और प्राणायाम करते रहा, जिससे प्राणायाम से जिंदा रहा। प्राणायाम से मेरा श्वास नीचे नहीं गया, वो ब्रीदिंग वह कंट्रोल में रहा, लेकिन बाकी चीजें बहुत वेट लॉस और हेयर लॉस, ऐसा बहुत बहुत कुछ हुआ। और नींद को तो सबसे ज्यादा नींद मुझे 8 महीना में
कैसे जिंदा रहा ये मैं आश्चर्य करता हूँ। भगवान की कृपा से जिंदा हूँ, मालूम नहीं कैसे जिंदा रहा। 8 महीने बिल्कुल भी नहीं सोया। पुणे में मौसम तो अच्छा रहता है, आप एक काम करिए, अभी तो वहां पे थोड़ी सी गर्मी है ना, और आप एक काम करिए, जी लौकी का जी जूस पीना शुरू करिए। एलोवेरा लेते हैं आप जी डेली? नहीं? जी एलोवेरा आंवला लेते हैं, और अभी 2 महीने से वो पेठा है ना, पेठा कोमड़ा, उसका जूस पीते थे, उससे पेट अच्छा शांत रहता है, वो अच्छा लाभ दे रहा है। बहुत बढ़िया। एलोवेरा लेना बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 18 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में केवल एलोवेरा जी से मिलते हैं। और देखिए, कुछ चीजों का जी आपको सर। परहेज करना पड़ेगा। खट्टी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए फिलहाल, नहीं तो ठीक वजन ठीक है आपका सर। और चला जाएगा। ठीक हाँ, है सर? चाय तो बंद कर दिया मैंने। चाय तो 1 साल हो गया, चाय नहीं पीता हूँ मैं। जी चाय तो पीनी ही नहीं चाहिए साहब। और नियमित जी जी, नहीं पीता हूँ, नहीं योगाभ्यास पीता करें, हूँ। नियमित योगाभ्यास करें। च्यवनप्राश खाते हैं? नहीं? च्यवनप्राश पहले खाते थे, अभी कुछ दिन से तो नहीं खा रहे हैं। क्यों? तो कोई अभी च्यवनप्राश बीच में बंद कर दिया था। अभी च्यवनप्राश लेते थे पहले, पतंजलि का ही लेते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो खाते रहिए, केसर युक्त च्यवनप्राश आपको खाना है, मौसम कोई सा भी हो। मैं पिछले कई वर्षों से ये च्यवनप्राश खा रहा हूँ, मतलब जब से पतंजलि का शुरू हुआ। उससे पहले मैं IMPCL का खाता था। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक एक संस्था है, मतलब जी फैक्ट्री है, जो बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। जी तो मैं तो शुरू से खाता हूँ, आप इसका सेवन करना शुरू करिए। और अगर मांस मछली अंडा खाते हैं, खाते हैं? नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं खाते हैं। नहीं? नहीं नहीं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, चंपावत का। मैं नहीं खाता, पहले से नहीं खाता। नहीं नहीं, अच्छा चंपावत अच्छा। से रहता हूँ मैं। तो यहाँ तो बहुत खाते हैं लोग, जी। हैं जोशी जी? नहीं, पर हमारे यहाँ जोशी ब्राह्मण फैमिली, हम लोग नहीं खाते हैं जोशी। हम जोशी लोग तो नहीं खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं, भट्ट लोग कुछ खाते हैं। जी जी जी। चलिए खैर, जोशी लोग नहीं खाते हैं। उस विषय पे मुझे नहीं जाना है। मेरे कहने का ये मतलब जी है, आप जितना जी ज्यादा लौकी का सेवन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपको खानी चाहिए, अब मैं वो बता रहा हूँ कौन कौन सी सब्जी आपको खानी चाहिए। जी टिंडा आपको जी खाना चाहिए, पुणे में खूब जबरदस्त सब्जी मिलती है, मुझे पता है। आपको बरबोटी, जिसको वहां पे क्या जी। बोलते हैं, बरबोटी खानी चाहिए आपको। रेगुलर आप अपनी बर सब्जी में रखें बरबोटी। ठीक है? एक आता है वो बरबो जी। क्योंकि कद्दू की महाराष्ट्र में बहुत सारी ब्रीड मिलती है, अब मैं उसका नाम तो नहीं हाँ है। हाँ, ऑरेंज कलर पेठा का है, एक, कद्दू है। ऑरेंज कलर का कद्दू आता है एक। ये हमारी ओके सर, ठीक है ठीक है। उसका सेवन करना आप शुरू करिए, आप हर तीसरे दिन उसका सेवन करिए। उससे आपके शरीर में जितने भी वो हैं, क्या कहना चाहिए, वजन ना बढ़ना, वो ठीक होने लग जाएगा। जी जी जी। महाराष्ट्रात कोहळा म्हणतात तो का? जी कोहड़ा। कोहळा कोहळा. जी जी जी। मैं वहाँ नासिक रह चुका हूँ, तो वहां पे तो खैर अथाह भंडार होता है सब्जी का, तो वहाँ। पेट, उसको पेठा बोला जाता है, पेठा पेठा भतुआ भतुआ। नहीं, पेठा का अलग है सर, इसको काशी फल भी बोलते हैं, काशी फल। काशी फल, बिल्कुल काशी फल, काशी फल। भोपळा इकडे अच्छा भोपळा म्हणतात कोकणामध्ये, नाही काळा नाही, भोपळा. कोहळा कोहळा म्हणतात कोहळा. गंगाफळ पण म्हणतात, गंगाफळ. भोपळा नव्हे काशी कोहळा. पण म्हणतात. कद्दू। वही है जी, बोलते हैं काशी फल, बोलते हैं जी कद्दू, बोलते हैं पेठा, कद्दू बोलते हैं वो। आपल्या जी इथे जी, कद्दू। कोहळा म्हणतात. जी कद्दू कद्दू, हाँ। तो ठीक है, जिनको मैं बताना चाह रहा था वो समझ गए। ऑरेंज कलर का कद्दू जी अगर आप ले लेंगे, हा, उसको भोपळा खाना है, भोपळा, जी तो वो बहुत काळा बढ़िया जी है। भोपळा. जी जी जिन लोगों का वजन कम है उन लोगों को खाना है, ऐसा नहीं कि सब लोग खाने लग जाएं, है ना? तो उसको अपनी डेली डाइट में इसको ऐड करना है। और कोई प्रश्न आपका जोशी जी?
जी सर, नींद नींद सर, नींद कैसे पूरी होगी सर? नींद को नकारात्मक विचार तो अब धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन नींद अभी तक 3 घंटे 4 घंटे, कभी नींद 2 ही को घंटे आती सही है। नींद को सही करने के लिए आपको, ये पॉइंट है आपका, ये स्टिमुलेट करना है, केंद्र में। भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम 21 बार करना है आपको। इस पॉइंट को आप ऐसे दबा के रखेंगे, भ्रामरी प्राणायाम रोज करेंगे, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, यानी अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ जब आप अनुलोम विलोम करते हैं उसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इसको आप लगातार करेंगे तो 1 हफ्ते के बाद ही आपको अपने भीतर परिवर्तन नजर आ जाएगा। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद जी बहुत जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। आगे का सवाल आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी का है। जी जी आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ओम जी ओम जी हमारे योग गुरु को सादर नमन। बड़ा अच्छा योग, जब भी आप क्लास में आते हैं निश्चित रूप से हम ढेर सारी चीजें सीखते हैं। मेरी बेटी जो है वो बाल बहुत झड़ रहे हैं आचार्य जी, तो 19 साल उसकी उम्र है। बाल बहुत, मतलब जब भी वो कंघी करती है तो 25-50 बाल उसके कंघी के साथ आ जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, मुझे 1 साल से बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी 2 प्रश्न है जी। एक बीपी की प्रॉब्लम है और एक बालों की समस्या, बालों की समस्या जी। हाँ तो डॉक्टर साहब देखिए, बहुत पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करें, तब तो फिर अच्छा लगेगा, दोनों तरफ से वार्ता होगी, तब तो थोड़ा आनंद आएगा। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सरल चीज है, कुछ विशेष नहीं करना होता है, वही करना होता है लेकिन विशेषता के साथ करना होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आहार चिकित्सा सबसे मुख्य है योग में। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न में आ जाएंगे, कुछ चीजों को अपने से अलग कर दीजिए, मैन मेड चीजों से अपने आप को दूर कर लीजिए। मैन मेड चीज बोले तो अब दूध भी आदमी बना रहा है, दूध देने का काम गाय का था, दूध भी आदमी बना रहा है? चावल भी आदमी बना रहा है, चावल प्रकृति के दिन थी, वो चावल भी आदमी बना रहा है। मैदा आदमी बना रहा है, मैदा प्रकृति नहीं बनाता है। नमकीन, बिस्किट, चीनी, ये आदमी बना रहा है। इन चीजों से दूरी कर लीजिए। अगर जो आप पहले से थे डॉक्टर साहब, नहीं, जो मैंने एक अपना जो दिनचर्या बताया, उसमें अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ढाल लेंगे तो ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा 100% श्योरिटी के साथ। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ स्टैम्प कर ले 1 साल का, रोग कोई सा भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो मेन चीज ये है कि हम क्या ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। खीरे की मात्रा बढ़ा दीजिए अपने आहार में डॉक्टर साहब। जी जी, खीरे की मात्रा बढ़ाइए। प्रतिदिन मोरिंगा का सेवन करें, ड्रमस्टिक जिसको कहा जाता है, सहजन जिसको कहा जाता है। प्रतिदिन आपको अपने जो फ्रूट्स ले रहे हैं उनकी मात्रा बढ़ा लीजिए। हम लोग फ्रूट ऐसे खाते हैं जैसे स्नैक्स खाते हैं थोड़ा थोड़ा, और स्नैक्स ऐसे खाते हैं जैसे हम भात खाते हैं या खाना खाते हैं, और खाना हम ऐसे खाते हैं कि उसको इतना लेट कर देते हैं कि वो विष बन जाता है। तो इन चीजों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बहुत आसान हो जाएगा।
कोई स्पेशल अगर आपको पूछना है तो मैंने आपको नंबर दे दिया है। आपको जिसको भी कोई प्रश्न हो वो मेरे से अपना प्रश्न रख सकता है, लेकिन आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, जब मेरे को समय होगा मैं आपको उत्तर डाल दूंगा। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे अगला सवाल कुमार गोविंद सिंह जी का है। जी सादर आमंत्रित करती हूँ। और समय बहुत हो रहा है कि 8:30 बजे तक की हमारी समय की सीमा है। बाकी के हैंड राइज देखते हैं। अगले 5 मिनट और है, 5 मिनट और है दीदी, फिर मेरे को जाना है। ओम सर, ओम। एक समस्या है। मैं पूरा आपका पूरा उद्बोधन मैं नहीं सुन पाया कार्य में व्यस्तता के कारण। एक मेरे परिवार में एक लेडी है जिसका उम्र 30-35 वर्ष की है। उसको मतलब 15 वर्ष से, मतलब 15 वर्ष और से उनको ढकार आता है। ढकार, पूरा ढकार, इतना ढका में स्थिति, कभी कभी उल्टी की कंडीशन होने लगता है, उल्टी करने लगती है और बहुत परेशान रहती है। दूसरी बात कि हमको थोड़ा पीत, बात और कफ पर प्रकाश डाल दीजिए। पीत, बात और कफ मतलब ये बताया जाता है कि पित्त प्रधान है, बात प्रधान है रोग। तो हम आम योग साधक हम लोग नहीं समझ जाते पित्त बीमारी है या बात की है या कफ की है। ओम। तो सरल शब्दों में बता देता हूं, भारत की जलवायु वात प्रधान है, यानी भारत में जो लोग रहते हैं उनमें 90% लोग दर्द से पीड़ित रहते हैं। दर्द किसी भी हिस्से में, किसी भी जोड़ों में दर्द होता है उसको वात का दर्द कहा जाता है। इससे समझ में आया आपको वात क्या होता है? जी जी। दूसरी चीज है कफ। कफ का मतलब होता है आपको जितने भी ये गले में इन्फेक्शन होता है, आपके जो ये जो म्यूकस है इसकी जो प्रॉब्लम होती है, इसको कहा जाता है कफ की प्रॉब्लम। पित्त की प्रॉब्लम आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने हमारे पेट की आंतों में जो एसिड होता है वो सब हमारा पित्त का प्रॉब्लम होता है। ठीक है साहब? तो बहुत सुंदर गाय दिखा रहे हैं भाई साहब। हाँ, ये गिर गाय है। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। तो आपकी बेटी का नाप नले हटे हुए हैं साहब। अच्छा। जो प्रश्न कर रहे थे उनकी बात बता रहा हूं। जी जी। और नाप नले हट जाते हैं तो उसकी एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज जो लोग जानते हैं उनके साथ करें, या फिर आप कभी मेरे को ये स्पेशली। गाय देख लेना, गाय गाय। जी साहब मैंने देख लिया। थोड़ा पास ले जाएं उसके कैमरे को, थोड़ा साइड से। स्क्रीन रुक जा रहा है साहब का। इसके कंधे की ओर लेके जाएं साहब, कंधे की ओर लेके जाएं इसके। गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुंदर। जय हो माता रानी, गौ माता की जय। ये पेवर गिरे मैंने लेकर आया गुजरात से 80,000 रुपए में। बहुत बढ़िया, सस्ती ले आए आप। सस्ती लिया, जन गई। ये कल जनी है, 4-5 लीटर दूध देती है, 5-6 लीटर। बहुत बधाई आपको, बधाई। तो जी, तो साहब ये नाभि की कुछ एक्सरसाइज होती हैं और एक मेरे पास जड़ी होती है इसकी, और मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ वो मिलती है या नहीं। हमारे यहाँ तो जगजमनी बोला जाता है उसको। और ये जो जड़ी होती है, ये मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको लेने के लिए। अभी परसों ही एक व्यक्ति है चंडीगढ़ से, वो लोग आए अपने पूरी परिवार के साथ, तो वो लेके गए हैं।
जगजमनी एक ऐसी जड़ होती है जिससे पेट के बहुत सारे रोगों में आपको निदान मिल जाता है। बेसिकली नाभि और नाप नले ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। जब हमारी नाभि डिग जाती है और बहुत समय तक डिगी रहती है तब नले की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो लगातार उनको दिन भर डकार, और आप उनसे पूछ लेना उनका मल भी कभी भी सही से नहीं क्लियर होता होगा, कभी दस्त लग जाते होंगे, कभी होता ही नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम कंस्टिपेशन रहता है, कंस्टिपेशन होता है। हाँ जी, हाँ जी। और उनकी पिंडलियों में भी दर्द होता होगा, पिंडलियों में। जी। कहाँ रहते हैं आप साहब? हम बिहार के रहने वाले हैं। जी, नहीं रहते कहाँ हैं? बिहार के तो रहने वाले हैं आप। अभी तो मैं हरिद्वार पतंजलि के प्रांगण में हूँ। अरे तो वहां तो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से आप किसी से कहिए कि नाभि की एक्सरसाइज कराएं, सब सही हो जाएगा, है ना। पेट के बल लिटा के एक पांव बेटी को दूसरे बेटी पांव इधर में थोड़ी है। समेटिए। इनकी बेटी जिस लड़की के लिए सवाल किया है वो बिहार में है। अच्छा, वो बिहार में। उसको थोड़े दिन यहाँ ले आइए पतंजलि में, दो, या आप जा सकते हैं तो मैं स्पेशली आपको भी एक्सरसाइज करके दिखा दूंगा किसी दिन। अभी तो फिलहाल मैं ही, देर हो गई है मुझे, 8:30 बजे से, अभी 8:45 हो रहा है। जी जी जी। और थोड़ा सा एक प्रश्न मेरा था इसमें, जिसे आंवला को आयुर्वेद में रसायन बताया जाता है, तो उसका उपयोग बात संबंधी व्याधि में उसको अवॉइड निषिद्ध किया जाता है या और जिसको माने बात भी हो और आंख की समस्या हो, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? इसको कुछ परिवर्तन करके यूज किया जा सकता है आंवला को? मतलब बात भी है और काय की समस्या, आंत की, आंख की। ओहो, बहुत जबरदस्त प्रश्न लाए आप। तो वात की समस्या है तो देखिए, आंख की समस्या के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको आंवले का सेवन करवाएं। बहुत सरल चीज है। आंख की प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताएं। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, उसको त्राटक करवाइए और दिन में 5 बार मुंह में पानी भर के, ठंडा पानी मुंह में भरें और ठंडे पानी से आंख में मारें और त्राटक करवाएं। त्राटक सूर्य के साथ भी कर सकते हैं और ये वाला त्राटक भी कर सकते हैं। ये अभी मैं जल्दी कर रहा हूं, धीमे धीमे करना है तो दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आंवला खा के ही आप दृष्टि दोष दूर करेंगे, आप अभ्यासों से भी कर सकते हैं। सबके पास सब कुछ उपलब्ध नहीं होता महाराज। ऐसी प्रकृति के विडम्बना है सर, हर कुछ नहीं हर लोगों के पास उपलब्ध होता है। आपने मेरे प्रश्न को जवाब अच्छे ढंग से दिया, लोगों को समस्याओं का आपने अच्छे ढंग से मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ओम जी धन्यवाद जी। और बहुत सुंदर। आगे एक सवाल है और अभी नहीं होगा क्योंकि अभी समय सीमा के पार मतलब हो रहा है, 8:30 बजे तक ही हमारे समय है। तो एक बने सिंह भाई को ले लेते हैं और हम विराम देंगे। जी बने सिंह भाई का स्वागत। जी आदरणीय ओम साहब। प्रश्न तो छोटा सा कि जैसे योगा तो हमेशा से करते आ रहे हैं, पर फिर भी बाल झड़ने की समस्या हो रही है और बाल इतने झड़ चुके कि आधे बाल हो चुके सर के। तो इसलिए कैमरा था कि मैं दिखा भी दूं शेर को आपको। जी ये जैसे इतने है ना जी, बहुत अधिक ज्यादा झड़ रहे हैं बाल। हाँ, क्या बात है। क्या उम्र है आपकी? 42 वर्ष। अरे आपने पहले भी बात कर रखी क्या हमने आपसे? जी 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 झूठ बोला है, झूठ बोला है,
52 साल है इनकी, 52। नहीं है आदरणीय भ्राता जी। अरे इस पे चंद्रयान उतर सकता है, ध्यान रखना तो। तो हाँ, मैंने शायद उस दिन भी बताया था आपको और आज फिर बता रहा हूं कि अदरक और प्याज का रस ले लीजिए। अदरक और प्याज का रस बराबर मात्रा में, वो एक तरीके से हेयर फर्टिलाइजर का काम करेगा। प्रतिदिन आपको अपने बालों में ये इन स्थानों पे आपको ऐसे इसको मलना है, अदरक और प्याज का रस। जी जी ठीक है साहब। और थोड़ी देर इसको लगा के आप चाहें तो, क्योंकि आजकल सुबह गुनगुनी धूप आ रही है, उसमें रह सकते हैं। दिन की धूप में बचाना है, सुबह की धूप आप उसको ले सकते हैं। थोड़े समय कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम बढ़ाएं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। कपालभाति तो बैठ के करेंगे, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम आप चाहें तो अर्ध हलासन में कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सर्वांगासन करने की प्रयास करें। सर्वांगासन, कंदरासन, और अगर शीर्षासन करते हैं तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन सर्वांगासन जबरदस्त। इस आसन तो करता हूँ आदरणीय भ्राता जी, पर मेरे को पित्त प्रकृति है और कपालभाति से गर्मी फील होती है, तो पित्त प्रकृति और बढ़ेगी ना कपालभाति करने से? पित्त प्रकृति है जी, तो बेल, शीशम और पीपल, इनके पत्तों का रस पीना शुरू करिए तो पित्त प्रकृति दूर हो जाएगी। जी, सब चीज का समाधान है मान्यवर, सब चीज का समाधान है। बेल शीशम और क्या? बेल शीशम और बेल, पीपल, शीशम। ओके ओके, हाँ। पित्त प्रकृति दूर हो जाएगी, है ना? जी तो बेल के पत्ते शिव जी पे चढ़ाते हो। अंतिम सवाल है बस, अब अंतिम सवाल। जी जी भ्राता श्री, आपका नंबर है मेरे पास में, आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा। अंतिम सवाल है, कोई सवाल नहीं करेगा? समय का अभाव। हाँ बिल्कुल जी, योगा हर में है और फिर भी नंबर अंतिम सवाल है, ये पैर, अरे पीने की रस, अरे बहन जी अंतिम सवाल है। अब रस को पीने की प्रक्रिया बता दें उसको। आवाज नहीं आ रही साहब। रस पीने की प्रक्रिया पूछा है रूप सिंह जी, कई व्यक्तियों के, इनका कैसे पीना है रस, पत्तों का रस? अच्छा, बेल, पीपल, शीशम के पत्तों का रस उबाल कर पीना है या ऐसे ही? मान्यवर, उनकी चटनी बनाइए, पहले उनको पीसिए सिलबट्टे में, उसको कपड़ छन कर लीजिए, उसमें से रस निकल आएगा, वो रस पीना है। गिलास भर के पीने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 5 ml रस पीने। चलिए सर, आप अब अंतिम सवाल है, ये अंगुली होती है, पैर की अंगुली, अंगूठा, अंगुली और ये तीनों ये काली काली पड़ रही हैं और इन कंगलियों में गांठ जैसी बन रही है, इसका उपाय बताएं। गोखुरु का पानी पीना शुरू कर दीजिए आदरणीय। गोखुरु का पानी सुबह शाम पीना शुरू करिए जी। ठीक है साहब, बहुत लाभ होगा। ये क्यों हो जाती है, ये काली क्यों हो जाती है? ये जहाँ दर्द भी होता है बगल में, क्यों? चलो फिलहाल तो आप इसको शुरू करिए। हो क्यों जाती हैं? जब हमारा रक्त संचरण में दुविधा पैदा हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा ना होना हमारे रक्त में, ये इंगित करता है हमारे शरीर में रोगों को स्थान मिलने लगना। और इसके लिए आपको नियमित सही तरीके से योगाभ्यास करने के साथ साथ आहार चिकित्सा का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, ये शायद हमारे लिए नहीं है।
जितना हम स्वच्छ और साफ भोजन लेंगे, प्राकृतिक भोजन लेंगे, उतने शुद्ध और स्वस्थ होते चले जाएंगे। ठीक है साहब? जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सब बहुत। और हमारे कई लोग जो है लाभान्वित हुए हैं, और आगे अगले रविवार को पुनः ये क्लास चलेगी, क्योंकि बहुत जी। लोगों को लाभ मिला है इससे। ये पुरुषार्थ का काम आप कर रहे हैं, आपको प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योग गुरु मुकेश रघुवंशी जी, भाई साहब, भैया जी, और बहुत सारे हमारे सबसे पहले तो आपने बहुत सुंदर योग कक्षा ली, और फिर बाद में हमारे जितने भी योग साधक है, योग शिक्षक है, और फिर हमारे वैज्ञानिक है, कृषक है, इन सब के सवाल के लिए, और मुझे लगता है सबका समाधान हो गया है। और ये बहुत सुंदर आज की योगाहार क्लास रही, और फिर भी हम नेक्स्ट वीक में भी आगे चर्चा करेंगे, और भी जिन भाइयों के बहनों के प्रश्न रहे उनको फिर से प्रश्नों के साथ आमंत्रित करेंगे, और फिर आज यही पर विराम देते हैं। तो मेरे भी प्रश्न थे मगर मैंने नहीं पूछे, सबसे पहले योगाहार क्लास के फिर बाद में हम ले लेंगे हमारे, तो कोई बात नहीं, हम फोन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम आभार के लिए जी शरद भैया को ही आमंत्रित करते हैं। सबका आभार जरूरी है। जी शरद भैया। जी आज की योगशाला और आज के मुकेश भैया के बताए हुए जो नुस्खे हैं, वो सदन के प्रत्येक व्यक्ति ने उसका लाभ लिया है, और वो हमेशा योग में भी बहुत सारे वो नुस्खे बताते हैं, तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। वो हमेशा हमारी क्लास में आते रहे और इसी प्रकार अपनी योग और सेवाएं हमें देते रहे, हमेशा ऐसे ही स्वस्थ मस्त दिखते रहे, हमारी ऐसी आशा है। जल्द शरद सदन को सभी भाई आज जो उपस्थित हैं उनको बहुत सारा कोटि कोटि प्रणाम। आज भगवान दास कुशवाहा जी ने हमें बहुत अच्छा भजन में सिखाया, उनका बहुत बहुत आभार है। की आवाज नहीं आ रही शरद भैया? अब आई बहन जी? जी जी अब आ रही है जी। जी 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 बहुत बहुत आभार है। आज हमारे मुख्य अतिथि ने दोनों सदन दोनों लिए मुख्य अतिथि भी आज वही हैं, और आज हमारे योग भी उन्हीं ने कराया, इसलिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। वो ऐसे ही हमें शिक्षा देते रहे, और सदन हमारा उनके जो बताए हुए नुस्खे का उपयोग करते हुए बहुत उपयोग करेंगे, और सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी कामनाओं के साथ आज उनका बहुत आभार है। ये सदन हमेशा उन्हें याद करेगा और याद करते रहेगा कि वो हमेशा हमें जरूर अवश्य अपना दिन देवे। उनके ऐसा कोई योगाहार का सदस्य परिवार नहीं है जिन्होंने आपके योग का नुस्खे का फायदा उठाया नहीं हो। मैं बताना चाहता हूँ मुख्य अतिथि जी, आप जब भी क्लास लेते हैं तो सारे लोग एकाग्रपन आ जाता है सब लोगों के अंदर, और एक अलग से भावना जागृत होती है योग करने की, और आपके अंदर जो जोश जो फुर्ती जो है वो योग के सदस्य सभी लोग चाहते हैं कि हम लोगों में भी ऐसी फुर्ती ऐसे नुस्खे से आ जाए। जी ओम। मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ जो सदन में अभी उपस्थित है भगवान दास कुशवाहा जी का, जिन्होंने आज हमें देवी जी का बहुत अच्छा हमें आरती भजन किया, और भाभी जी का भी शंखनाद से उन्होंने आज हमारी नवरात्रि शुरुआत करी है। बेनी प्रसाद जी जिनने आज बाल की समस्याओं का निराकरण पाया है, उनका बहुत आभार है। वो हमेशा सदन में उपस्थित रहते हैं। DKS सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी,
डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, रोशन लाल राउत जी, कल्पना बहन जी का बहुत बहुत आभार, कृष्ण कुमार महतो, कुमार बब्बन साहब, जिन्होंने आज कुछ हमारे मुख्य अतिथि से क्वेश्चन करके अपनी जो परेशानियां थी उनको दूर किया। उसके बाद निर्मला जोशी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, ओमकार नाथ भैया का आभार, प्रणाली मराठे बहन जी का बहुत आभार, रूप सिंह भैया का बहुत बहुत आभार है। वो हम लोगों को हमेशा जैविक सब्जियों की तरफ ले जाते हैं और हमारे यहाँ नर्मदापुरम में आज इतवार के दिन वो अपनी दुकान सजाते हैं जी। श्याम सुंदर गौर साहब, उमा शंकर प्रसाद जी, वैशाली जी, विनोद भट्ट साहब, सभी का बहुत बहुत आभार है। योगाहार रिकॉर्डिंग टीम का जो निरंतर हमारे कार्यक्रमों को रिकॉर्डिंग कर रही है, रंजना बहन जी का जो एक सुचारू ढंग से इस सदन का संचालन करती हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। और इस पूरे कार्यक्रम के पीछे हनुमान जी की ताकत से लगे रहने वाले पवन सर, उनको बहुत बहुत आभार। और हमारे मुन्नीलाल सर, उनका भी बहुत आभार। दादू हमारे लेफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनका भी आभार। और जो भाई लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी आभार। जी ओम, प्रणाम। एक कल नए जोश के साथ जी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये जी समाधान। चलिए कल मिलते हैं सुबह नए योग शिक्षक और नए चीफ गेस्ट के साथ योगा परिवार में। सभी को और सबको नवरात्रोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई, योग शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की जय। कल भी हमारी योगा में आरती होगी। 9 दिन नवरात्र की आरती होगी हमारे योगा कार्यक्रम में। शांति पाठ कर लें अब, शांति पाठ। जी जी करा लीजिए। जी सर। जी ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। जय भारत, जय भारती। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय मुकेश भैया की जय। ओम प्रणाम भैया। ओम सर, धन्यवाद बहुत आनंद आया। और प्रणाली बहन का अगले संडे सवाल होंगे। चलिए सभी